तो ये नॉवल 12th क्लास की नॉवल है द इनविजिबल मैन बाय एच.जी. वेल्स। मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर रखी है ताकि मैं 10 मिनट में आपको पहले के 6 चैप्टर्स जो है इसके मैं बता सकूं। तो हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होती है स्ट्रेंजर मैन अराइवल से। फरवरी का मंथ होता है, विंटर जो है ख़त्म होने को आ गई होती है। हमारा जो स्ट्रेंजर मैन है वो ब्रैमलहर्स्ट स्टेशन रेलवे स्टेशन से पैदल आ रहा होता है। टॉप टू बॉटम जो है वो पूरा कवर्ड रहता है, 1 इंच भी उसका बॉडी का बाहर नहीं दिखता और सिर्फ एक नोज, पिंक नोज दिखती है। सूटकेस पकड़ा होता है उसने विद ग्लव्ड हैंड्स एंड इपिंग में वो अब एंटर कर चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये वहाँ के नज़ारे हैं और हमारा स्ट्रेंजर तो पैदल आ रहा है, तो आप ये ना समझे कि यहाँ बार बार घोड़ा गाड़ी दिख रही है कि वो घोड़ा गाड़ी से आ रहा। तो हमारा स्ट्रेंजर जो है अब एंटर कर चुका है इन के अंदर। एक इन होता है कोच एंड हॉर्सेस नाम का। पहले वो काफ़ी देर तक बजाता है, कोई आता नहीं है, फिर उधर उधर मुड़ता है। तब तक जो है मिसिस हॉल एंटर करती है रूम के अंदर। रिसेप्शन है ये एक तरह का। अब मिसिस हॉल कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ ढूंढ रही होती है, तभी जो है वो पीछे से आ जाता है। मिसिस हॉल थोड़ी डर जाती है, बट जो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेंजर मैन है वो रूम के लिए अप्लाई करता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। या रूम के लिए रिक्वेस्ट करता है। जो मिसिस हॉल है वो मान जाती है और उसको रूम दिखाने के लिए ले जाती है। रूम जो है उसका हमने पढ़ा होगा नॉवल में ऊपर है, बट एक्चुअली में जो मूवी में दिखाया गया है रूम उसका नीचे ही होता है। तो सनलाइट को ज़्यादा एंटर नहीं करने देता और वहाँ का सामान जो है वो दूर करके थोड़ा अपना जो है जगह स्पेस बनानी शुरू कर देता है। तभी जो मिसिस हॉल है वो कहती है कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा डस्ट है, मैं क्लीन कर देती हूँ। बट यहाँ पे हमारा जो इनविजिबल मैन है वो मना करता है, बोलता है कि आपको अब चले जाना चाहिए, मैं अभी सफ़र से आया हूँ तो थका हुआ हूँ। तो ये कह के फिर मिसिस हॉल चली जाती है बाद में। अब जो है हमारा जो स्ट्रेंजर मैन है वो रेस्ट करने लगता है। अब यहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर हॉल की। नॉवल में बताया गया है कि वो काफ़ी ड्रंक करने वाला पर्सन होता है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो अभी देखिए पूरी क्रेट भर के बोतलों की अंदर ले जाएगा। और कोचर इन जो है ये इसका जो अंदर आप माहौल देखोगे वो भी बिल्कुल कसिनो जैसे बनाया होता है उन्होंने। यहाँ देखिए क्या क्या गेम चल रहे हैं। और अभी जो है यहाँ पे एंट्री होगी मिस्टर टेडी हेनरी की। ये एक क्लॉक रिपेयरर होता है और मिसेस हॉल के साथ ये ऊपर जाता है क्लॉक ठीक करने। ये मूवी में नहीं दिखा रखा बट नॉवल में है कि वो क्लॉक ठीक करते हुए काफ़ी नोटिस करता है वो स्ट्रेंजर को। तो अभी उसी चीज़ की ये बात कर रहा होता है, तभी जो है मिसेस हॉल आती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एंट्री हो गई और मिसेस हॉल से फिर ये मिस्टर हॉल बातचीत करते हैं। तो मिस्टर हॉल कहता है कि उसको भगाओ, तो वो कहती है कि अपने काम से मतलब रखो, हमें पता है कि तुम इतना पीते हो, नशे में हो तुम। और इसका डिफेंस करके फिर मिसेस हॉल से चली जाती है। अब जो डोर होता है यहाँ का लॉक्ड नहीं होता है, तो दोनों ही डर जाते हैं। मिसेस हॉल ये देख के डरती है कि कितनी बैंडेजेस है और मिस्टर हॉल देख लेता है कि कहीं इसने मेरे को देख तो नहीं लिया इनविजिबल में। बट किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जो है बैंडेजेस लगी रहती है, सिर्फ हेड नहीं लगी रहती। तो अब मिसेस हॉल उसके लिए कॉफ़ी रख रही होती है और मिसेस हॉल जो है ट्राई करती है उससे बातचीत करने की। उससे पूछती कि क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, और काफ़ी और भी तरीके से उससे ट्राई करती है बातचीत करने की। बट जो है स्ट्रेंजर मैन उसको मना कर देता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाइट उठाती है, वो कहती है कि मैं थोड़ी लाइट बढ़ा दूँ यहाँ पे, तो मना कर देता है। और भाई दूसरी बात एक्सीडेंट की, तो वो ये इस बात को रिफ्यूज़ करके उसको जाने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। तो मिसेस हॉल कहती है कि आपको प्राइवेसी है, कोई नहीं आ रहा है यहाँ। बट वो कहते हैं नहीं, मैं अंदर से लॉक लगाऊंगा, इसलिए मेरे को डिस्टर्ब मत करना। और ये सुन के फिर मिसेस हॉल जो है फिर वहाँ से चली जाती है। तो नेक्स्ट डे 29 फरवरी को उसका जो है लगेज आता है ब्रैम्बलहर्स्ट रेलवे स्टेशन से। काफ़ी ज़्यादा लगेज होता है उसके, 3-4 तो उसमें क्रेट्स होती है और कुछ बुक्स होती है और काफ़ी और भी सामान होता है। बुक्स जो है उसमें जो है राइटिंग उनको किसी को समझ नहीं आती। और जो स्ट्रेंजर है मैन है वो अपने सामान को लेके बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल रहता है, तो वो उनको गुस्से में आदेश दे रहा होता है कि इसको ढंग से रखो, अच्छे से रखो। और फिर
फ्लो में वो बाहर चला जाता है, ये देखते हुए कि उसका सामान गिरने वाला है। तभी जो है पेरेंसाइड का डॉग जो है उसको काट देता है और फिर जो है स्ट्रेंजर मैन अंदर भागा हुआ जाता है। पेरेंसाइड जो है यहाँ पे जो लगेज डिलीवर करने आया था उस बंदे का नाम है। और अब जो है हमारा जो स्ट्रेंजर मैन है अंदर जा रहा होता है। यहीं मिस्टर हॉल जो है कुत्ते को डांटते हुए अंदर की ओर जाते हैं और ट्राई करते हैं मिस्टर हॉल जो है कि उसको चोट लगी हो तो डॉक्टर के बारे में पूछ ले या फिर चोट देखे कैसी है ताकि इलाज ढूंढ सके उसका। अंदर जाने की ट्राई करते हैं मिस्टर हॉल, बट जो है हमारा जो स्ट्रेंजर है वो डोर नहीं खोलता। एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, बट जो है मिस्टर हॉल गुस्से में चिल्लाने लगता है उन पे, तो फिर वो जो है बाहर चले जाते हैं। तभी जो है हमारा स्ट्रेंजर जो है वो छत से नीचे की ओर आता है। अभी जैसे कि मैंने कहा था कि स्ट्रेंजर का रूम जो है ऊपर नहीं है, छत में नहीं है, नीचे की ओर है। जैसे कि ये सामान जो है नीचे रख रहे हैं और स्ट्रेंजर मैन जो है वो ऊपर गया है छत की ओर या ऊपर जो भी सेकंड फ्लोर हो उसमें गया है। इनकी चर्चा चल रही होती है यहाँ पे कि जो स्ट्रेंजर मैन है उसके लेग्स जो है वो ब्लैक है और उसकी जो नोज है वो पिंक है। तो फेरेनसाइट कहता है कि ये तो डिट्टो पाइबाल्ड हॉर्स की तरह है, PIABALD पाइबाल्ड हॉर्स एक क्रिएचर है। तो अब जो है यहाँ पे जो स्ट्रेंजर मैन है वो अपना सामान खोल के चेक करने लगता है, कुछ हुआ तो नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी क्रेट में जो है स्ट्रॉज है, मीन्स घास फूस है, जिसके बीच में जो बोटल्स है ताकि घास जो है यहाँ पे एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करेगी ताकि जो बोटल्स है वो टूटे ना, और बोटल्स को साइड में निकाल के रख देता है और जो है घास जितनी भी जो है वो सारी ज़मीन पे फैला देता है। अब जो उसने अपने जितने भी जो उसके अप्लायंसेस थे उसने उनको फिट करा और जो है यहाँ पे अपनी सामान रखना शुरू कर दिया। अब जो है रूम उसके लायक कम्प्लीटली हो गया था, अडेप्ट कर दिया था उसने अपना रूम अपने हिसाब से और अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने लगा था। तभी यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं अपने जो है रिएक्शन जो भी है इनविजिबिलिटी के फॉर्मूले सब करने लगा है। तभी जो है मिसिस हॉल जो है यहाँ दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा इस टाइम पे लॉक रहता है पर इनविजिबल मैन उसको अनलॉक करके दोबारा अपनी सीट पे बैठ जाता है। मिसिस हॉल जो है वो देखती है कि पूरा जो फ्लोर है रूम का वो सारा गंदा हो रखा है, क्रेट्स की जो घास फूस थी सारी वहीं गिरी रहती है। तो गुस्सा हो जाती है और सफाई करने लगती है, पर ये कह के कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। पर जो स्ट्रेंजर मैन है वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, ये साफ कर दो, तुम बिल में लिख देना। तभी वहाँ पे एंट्री होती है डॉक्टर कस की। तो डॉक्टर कस जो है वो उससे पूछता है कि तुम्हें डॉग ने काटा है, मैं तुम्हारे लिए मैं दिखाऊँ, मैं तुम्हारा घाव चेक करता हूँ। बट जो इनविजिबल मैन होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा करो, मैं तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, तुम मुझे वो दवाइयाँ दे दो। तो डॉक्टर का ये सब ना देख के एनवायरनमेंट चेक करने लगता है कि वो कहता है कि लाइफ में मैंने आज तक इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बोटल्स नहीं देखी, और जो है वो बोटल्स उठाने लगता है। इनविजिबल मैन जो है काफ़ी घबरा जाता है कि कहीं वो गिरा ना दे, तो कहता है आराम से। तो वो बोतल उठाता है और जैसे ही वो स्मेल करता है उस बोतल को, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो, तो वो तभी जो है स्ट्रेंजर जो है घबरा जाता है और उसको पकड़ने लगता है बोतल को। तभी जो कस होता है वो देखता है कि उसका तो हैंड है ही नहीं, तो वो कहता है कि तुम्हारा तो हैंड है ही नहीं, दिखाओ मुझे, ये तो एम्प्टी स्लीव था। तो जो स्ट्रेंजर होता है या फिर इनविजिबल मैन कहता है अच्छा ये देखो, तो वो जान उसको दिखाने लगता है। स्ट्रेंजर मैन को भी पता है कि अब जो है मेरे इसलिए इसके सामने तो खुल गई है, और जो डॉक्टर कस है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये क्या है। तो डॉक्टर कस कहता है क्या ये ग्लव है। तभी जो है स्ट्रेंजर जो है उसकी नोज़ पे टिकल करता है अपनी थंब से, और ये देख के जो डॉक्टर कस है वो घबरा के चला जाता है, किसी को कोई रिप्लाई नहीं देता और भागता हुआ डायरेक्ट इनसे बाहर चला जाता है। इनसे बाहर आके भागता हुआ जो है वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है और जाता है वो विकर के घर पे, जो कि पुजारी होता है, क्रिश्चियन पुजारी, उसके घर पे जाता है वो ये सब बताने के लिए। देखिए कैसे तो भाग रहा है वो तो मिस्टर कस जो है वो मिस्टर बंटिंग के घर पे जाता है और जो विकर होते हैं उनको सारी बातें बताता है कि मैंने जो है इनविजिबल जो हैंड देखा, मतलब कि बहुत ही वो सरप्राइज था और काफ़ी डरा सा ही था। और मिस्टर बंटिंग जो थे उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे, तो वो ट्राई कर रहा था कि मिस्टर बंटिंग उसकी बातों पे यकीन करे, तो सब कुछ बताया जा रहा था। और तो फिर जो मिस्टर बंटिंग होते हैं वो मान लेते हैं कि चलो ठीक है जो तुम कह रहे हो सच है,
और वो यकीन कर लेते हैं और आखिर में जो है उसको एक जो बियर होती है वो उसके गिलास में डाल के उसको भी दे देते हैं। तो अब जो हम वापस आ गए हैं कोच एंड हॉर्सेस के अंदर, तो यहाँ पे जो है मिस्टर जो स्ट्रेंजर होता है, इनविजिबल मैन जिसको हम कहते हैं, वो एंट्री करता है और मिसेस हॉल को पैसे देता है जो डैमेज किया था उसने फर्नीचर के साथ, वो उनके पैसे देता है। तो मिसेस हॉल कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, और आप उसको पैसे मिल गए तो दोबारा आप जो है वो उसके बढ़ाई करने लग जाती है। तभी जो है स्ट्रेंजर जो कहता है कि मुझे कुछ मेल करना है, तो यहाँ का पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो मिस्टर हॉल कहता है कि वो तो आपको ब्रैम्बलहर्स्ट रेलवे स्टेशन जो है वहीं के पास जो है पोस्ट ऑफिस है। तो कहता है चलो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ अपने रूम में, और फिर जो है अपने रूम में चला जाता है। और यहाँ जो है इनकी फिर से चर्चा चलने लगती है और मिसेस हॉल जो है पूरे डिफेंस करती है स्ट्रेंजर का। तो मिस्टर हॉल जो है वो जाते जाते कह देता है कि ये हमारे लिए खतरा भी हो सकता है, स्ट्रेंजर मैन को यहाँ रखना, देख लेना। तो जो है मिसेस हॉल जो है थोड़ी घबरा जाती है सोच के। और वहीं दूसरी तरफ जो इनविजिबल मैन है हमारा, वो अभी अपने जो है बैंडेजेस खोल रहा है